दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे और ये केस को हमने स्टडी किया था। ये बहुत प्यारा केस है और इससे हमने कुछ कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कंस्ट्रेंट मोशन में, खासकर जब दो चीजें अलग अलग दिशा में मूव कर रही हों, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हों और दोनों कनेक्टेड हों, तो उस केस में प्रोजेक्शन का इस्तेमाल ना करके डिफरेंशिएशन वाले तरीके से चलिए। बट जहां तक सवाल है प्रोजेक्शन का, जहां तक सवाल है वेलोसिटी का या स्पीड का, आप बोल दीजिए स्पीड का कैलकुलेशन का जहां तक सवाल है, तो आप प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन के लिए तो प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कभी करना ही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके लिए तो आपको बेसिक तरीके से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन में दिक्कत ही आ जाती है कि कई बार क्या होता है, ना सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ वेरी करती है, उसकी डायरेक्शन भी वेरी करती है स्ट्रिंग की, लेकिन वेलोसिटी में दिक्कत नहीं आएगी। वेलोसिटी को निकालना या स्पीड को निकालना प्रोजेक्शन से इजी होता है कई बार, लेकिन उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। जरा देखिए कैसे हम अंडरस्टैंडिंग बनाएं। यहां पे अब हम फ्लैग के कंसेप्ट से नहीं चलेंगे, ठीक है। जब भी आप प्रोजेक्शन से कर रहे हो तो फ्लैग वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, जो कि आप लीनियर उसमें देख रहे थे, एक ही डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा था, वन डायमेंशन मोशन, उसमें जब आप देख रहे थे, पुली वाला जो हमने लगाया था पिछले 2 एपिसोड छोड़ के, जब पहला दूसरा एपिसोड जो हमने देखा था कंस्ट्रेंट मोशन का, उसमें जो आपने किया था वो कंसेप्ट फ्लैग वाला अब यहां पे नहीं लगाना है, पॉइंट्स वाला कंसेप्ट से नहीं सोचना है। अब आपको क्या देखना है, सुनिए। सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि कौन सी स्पीड का मैं प्रोजेक्शन लूं। यह बड़ा क्वेश्चन है भाई, कौन सी स्पीड का मैं प्रोजेक्शन लूं, यह इंपॉर्टेंट है। तो यह कैसे जाने कि कौन सी स्पीड का प्रोजेक्शन लिया जाएगा, जैसे कि मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। पहली बात तो अब यहां पे फ्लैग को नहीं देखेंगे, हम पॉइंट्स को नहीं देखेंगे, अब यहां पे स्ट्रिंग की लेंथ को देखेंगे। जो सेक्शंस हैं उनमें स्ट्रिंग की लेंथ को देखिए। अब आप बताइए यहां पे क्या स्ट्रिंग की लेंथ बदल रही है? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच नहीं बदल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक तरह से इसको आप नलीफाई कर सकते हो, जितना ये इधर खींचेगा उतनी ही लेंथ यहां से इधर खींचेगी, सिंपल। तो जो स्पीड इसकी होगी वही स्पीड इसकी होगी, यहां पे प्रोजेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये इधर अगर v वेलोसिटी है तो इसका मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूं, इधर ये थीटा है, इधर प्रोजेक्शन ले लेता हूं। भाई आप मुझे एक बात बताओ ना, क्या इस स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो रही है क्या? तो चेंज हो नहीं रही ना, दोनों फुली फिक्स्ड है। तो क्यों हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं? जरूरत क्या है प्रोजेक्शन की? लेंथ जब चेंज ही नहीं हो रही, जब कोई चीज लेंथ चेंज होगी तभी तो उसका रेट ऑफ चेंज आएगा, तभी तो पॉइंट की कोई वेलोसिटी निकालोगे, समझ रहे हो। इसीलिए फ्लैग वाला कंसेप्ट कामयाब नहीं है। यहां पे अगर फ्लैग लगाओगे तो फ्लैग तो जरूर आगे जाएगा, ऐसा नहीं कि फ्लैग नहीं जाएगा, फ्लैग जरूर आगे जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि फिर v वेलोसिटी इसकी है तो फ्लैग की वेलोसिटी फिर v cos थीटा, यार ऐसे कुछ करोगे, नहीं करना। अभी यहां पे अगर v वेलोसिटी है इसकी, v स्पीड है इसकी, तो फ्लैग भी v स्पीड से इधर जाएगा, ये फ्लैग भी v स्पीड से इधर जाएगा, सीधी बात है। अगर आप फ्लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, बट क्यों देखना, आप बस ये देखो कि स्ट्रिंग की लेंथ, मतलब जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये वाली, क्या ये बदल रही है कि नहीं बदल रही है? ये नहीं बदल रही, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये वेलोसिटी सीधी सीधी यहां से डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएगी। जितना ये आगे जाएगा उतना ही ये ऊपर सरकेगा, क्योंकि जितनी लेंथ ये ऊपर सरकेगा उतना ही यहां से आगे जाएगा। ये बीच वाला तो कांस्टेंट ही है, तो जो स्पीड इसकी होगी वही स्पीड इसकी होगी, जो एक्सेलरेशन इसकी होगी वही एक्सेलरेशन। यहां पे प्रोजेक्शन नहीं लेना है। यहां पे आइए, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ये जो लेंथ है ये बदल रही है भाई, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, क्योंकि ये पॉइंट आगे जा रहा है, तो ये लेंथ जो है ये बदल रही है टाइम के साथ। अगर ये लेंथ बदल रही है तो इसका मतलब यहां पे तो भाई आएगा कंपोनेंट, यहां पे तो वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड आएगी, ठीक है। किस रेट से ये इंक्रीज हो रही है वो हमें यहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा। अब ये कैसे देखें? ये देखने के लिए हम यहां पे प्रोजेक्शन लेंगे। कैसे लोगे प्रोजेक्शन? आप ये देखो कि अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, इसके ऊपर कोई फ्लैग ले लूं, तो वो फ्लैग की इस ब्लॉक से डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है दोस्तों। अगर ये आगे भी जा रहा है, ये रोलर आगे भी जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कहां बदल रही है? ये तो नहीं बदल रही। इसका मतलब यहां पे जो फोर्सिंग फैक्टर है, जो इसकी लेंथ को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो ये रोलर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि रोलर को आगे खींच रहा हूं, तो रोलर रिस्पॉन्सिबल है। तो रोलर की वेलोसिटी मेन वेलोसिटी होगी हमारे लिए, उसी का प्रोजेक्शन लेना है। आप ये देखा करो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है चेंज करने के लिए इस लेंथ को। तो अगर आप देखोगे तो रोलर आगे जा रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वेलोसिटी जो है ये इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये लेंथ तो इस तरफ है ना, तो इस तरफ वेलोसिटी को निकाल लेंगे कि इस तरफ क्या वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इसका। इसलिए हम क्या करेंगे, इस रोलर की वेलोसिटी का ये वाला प्रोजेक्शन ले लेंगे v cos थीटा। तो v नॉट cos थीटा जो है वो उस रेट से ये लेंथ बढ़ रही है, और जिस रेट से ये लेंथ बढ़ेगी उसी रेट से ये लेंथ कम होगी। तो इसका मतलब यहां की क्या आ जाएगी, v नॉट cos थीटा यहां पे भी आ जाएगा। तो यहां पे फ्लैग कंसेप्ट नहीं लगा रहा मैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे फ्लैग कंसेप्ट नहीं लगा रहा, यहां पे प्रोजेक्शन से सीधा सीधा आप देख सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है, लेकिन एक्सेलेरेशन पूछ लिया अगर तो ये काम नहीं करेगा भाई, फिर तो प्रोजेक्शन भी काम नहीं करेगा, फिर तो पूरा बेसिक मेथड से चलना पड़ेगा। यहां पे आइए, अब यहां पे देखिए, पहली बात बताओ, ये लेंथ चेंज होगी भाई, ये लेंथ चेंज होगी और ये लेंथ भी चेंज होगी और ये लेंथ भी चेंज होगी अब, क्योंकि यहां पे ये भी फिक्स्ड है। तो अब ये लेंथ भी चेंज होगी और ये लेंथ भी चेंज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए, हमें तो इसकी वेलोसिटी चाहिए ना, हमें तो ये देखना है कि ये किस रेट से बदल रही है ये लेंथ। जिस रेट से ये लेंथ बदल रही है वही आपकी वेलोसिटी बनेगी, सही बात है। सवाल ये उठता है कि इसकी रेट ऑफ चेंज देखने के लिए हमें इसकी रेट ऑफ चेंज और इसकी रेट ऑफ चेंज दोनों की देखनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा ये किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और ये किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ध्यान रखिएगा, और अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। मतलब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये लेंथ कम होगी ना, ये वाली लेंथ कम होगी, तो ये लेंथ इसको बढ़ाने की टेंडेंसी दिखाएगी, इसको डाउन करने की टेंडेंसी दिखाएगी। और अगर ये लेंथ बढ़ी तो ये इसको अप करने की टेंडेंसी दिखाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, ये लेंथ बढ़ रही थी तो इसको अप करने की टेंडेंसी दिखा रही थी। तो एग्जैक्टली वही चीज आप यहां से लगा सकते हो, ये लेंथ अगर बढ़ रही है तो इसको अप करने की टेंडेंसी दिखाएगा, और ये लेंथ अगर घट रही है तो इसको डाउन करने की टेंडेंसी दिखाएगा। तो अब आप बताओ, ये लेंथ किस रेट से घट रही है, ये लेंथ v नॉट रेट से घट रही है। तो v नॉट रेट से अगर घट रही है तो ये v नॉट रेट से नीचे जाने की टेंडेंसी दिखाएगा, सही है। अब आप बताओ, ये लेंथ किस रेट से इंक्रीज हो रही है, इस तरफ इंक्रीज हो रही है ना भाई। तो इसका मतलब इस v नॉट का क्या ले लो, कंपोनेंट ले लो इधर। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा v नॉट cos थीटा। तो इसका मतलब इस वेलोसिटी से ये लेंथ जो है बढ़ने की टेंडेंसी दिखा रही है। तो ये लेंथ अगर बढ़ेगी तो ये लेंथ क्या होगी बताओ, ये लेंथ फिर कम होगी, छोटी होगी। इसका मतलब v नॉट cos थीटा से ऊपर की तरफ वेलोसिटी देगी, ये वाला जो कंपोनेंट है ये ऊपर की तरफ इसको वेलोसिटी दे देगा। ये लेंथ बढ़ने की वजह से इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी, ये लेंथ घटने की वजह से ये नीचे की तरफ वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब अगर मैं दोनों का इफेक्ट देखूं तो दोनों का नेट इफेक्ट क्या आएगा, ये बड़ा है इससे, तो नेट वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ आएगी। कितनी आएगी बताओ जरा, v नॉट इंटू 1 माइनस cos थीटा। इस तरह से आप वेलोसिटी को लिख सकते हो यहां पे प्रोजेक्शन से। तो प्रोजेक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कौन सी लेंथ रेस्पॉन्सिबल है इसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है यहां पे। इसकी वजह से बढ़ेगी नीचे की तरफ, क्योंकि ये छोटा होगा तो ये नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए ना, और ये अगर बड़ा हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए ये आप वेलोसिटी को लिखोगे। तो आपको ये छोटा बड़ा ये जो स्ट्रिंग वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया है ना, ये अगर आप ध्यान रखोगे तो इजीली आप चीजों को समझ जाओगे। प्रोजेक्शन से भी कर सकते हो, स्पीड के लिए, एक्सेलरेशन के लिए नहीं, याद रखिएगा हमेशा ये चीज, ठीक है। एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो निकालना ही पड़ेगा आपको डेरिवेशन से, अनटिल अनलेस मोशन हर ब्लॉक का वन डायमेंशन में क्यों ना हो। वन डायमेंशन में अगर मोशन अगर हुआ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप जो वेलोसिटी की रिलेशन बनेगी वही एक्सेलरेशन की बनेगी, लेकिन अदरवाइज ऐसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब जरा कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन एक साथ मैंने करवाए हैं इसमें, ठीक है। और हमारा ये तीसरा ही लेक्चर है, आप ये समझिए। तो हर लेक्चर में ऑन एन एवरेज हमने 1 क्वेश्चन किया है, बट आज के एपिसोड में कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए जरा देखिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पास 1-2 क्वेश्चन है और मैं स्पीड जानना चाह रहा हूं, एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं चाह रहा हूं देखते हैं प्रोजेक्शन से आप कितना जल्दी कर लेते हो। तो मेरे पास एक फिक्स्ड पुली है दोस्तों यहां पे, ठीक है, दिमाग लगाइएगा। मेरे पास एक फिक्स्ड पुली है और यहां पे एक थ्रेड है, वो थ्रेड भी फिक्स्ड है भाई, ये थ्रेड भी मेरा फिक्स्ड है, ठीक है। उस थ्रेड में एक रिंग डली हुई है ये, ठीक है, और रिंग के साथ एक ये स्ट्रिंग कनेक्ट है, ये यहां पे ये रिंग जो है आगे पीछे मूव कर सकती है, ठीक है। और यहां पे एक और रस्सी फिक्स कर रखी है हमने, ये कोई रस्सी फिक्स हो रखी है, और उसमें क्या है, उसमें भी एक रिंग है दोस्तों, उसमें भी आपकी एक रिंग है, ठीक है। ये आपकी रिंग है, ये भी आपकी रिंग है, ठीक है। और यहां पे आपका ये
स्ट्रिंग जो है यहाँ पे बंधी हुई है, ये यहाँ पे बंधी हुई है, ये यहाँ पे बंधी हुई है, ठीक है। आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, वो एंगल क्या है सुनिए। ये जो है, ये जो इसकी जो रस्सी बंधी हुई है, ये यहाँ से जो एंगल बना रही है ये है मेरा अल्फा नोट, ठीक है, ओके। और यहाँ से जो ये एंगल है ये है मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा नोट, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये जो है ये आपको दे रखा है थीटा, थीटा, और ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है अल्फा, ठीक है भाई। कुछ इस तरह का आप जरा कंसेप्ट को समझिए। दो वर्टिकल ऐसे रोड डली हुई है और रोड के अंदर क्या है, रिंग डली हुई है और उसके साथ ये स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है, ये स्ट्रिंग लगी हुई है और ये एंगल है अल्फा नोट, ये एंगल है थीटा नोट, ठीक है। और आपको क्या बताना है जरा देखिए, क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन है, एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ता हूं। रिंग बी है ये और ये मान लीजिए मेरे पास रिंग ए है। क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्वेश्चन है द रिंग बी इज पुल्ड विद स्पीड v। ये कह रहा है इसको हमने v स्पीड से पुल किया है इधर, ठीक है, आपको v स्पीड से पुल किया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिंग a? आपको स्पीड ऑफ रिंग a बतानी है, क्या होगी स्पीड ऑफ रिंग a, ये बताना है। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने क्वेश्चन लिए हैं उनमें रिलेटिव मोशन में नहीं देख रहा हूं, आगे चल के आप रिलेटिव मोशन भी पढ़ोगे और उसमें भी हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कंस्ट्रेंट मोशन रिलेटिव मोशन में भी आएगा, उसको भी हम देखेंगे। बट फिलहाल तो एब्सोल्यूट मोशन में ही हम पढ़ रहे हैं। तो आप बताइए b की वेलोसिटी जो है v दे रखी है, या v नोट मान लो, चलो इसको, आपको बताना है a की क्या स्पीड आएगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा नोट है, ये थीटा नोट है, तो फिर क्या होगा। ऑब्वियसली ये थीटा और अल्फा बदलते रहेंगे बट ये अल्फा नोट और थीटा नोट तो नहीं बदलेंगे, ठीक है। अपने को बताना है स्पीड ऑफ रिंग ए क्या होगी। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सुनो। हम जानते हैं कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो मेरी फिक्स ही है, लेंथ तो मेरी फिक्स है भाई। अब मुझे एक बात बताओ जरा, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये जो लेंथ है ये बढ़ेगी, सही बात है, और ये लेंथ जो है ये कम होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो वेलोसिटी है इसका कौन सा कंपोनेंट इसको बढ़ाएगा। भाई इधर तो ये फिक्स्ड है ना, इसको तो छोड़ ही दो, केवल इस कंपोनेंट की वजह से ही तो स्ट्रिंग बढ़ रही है मेरी, इस कंपोनेंट की वजह से तो मेरी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो बढ़ रही है। सिंपल आइडिया लगाओ, ठीक है। तो बताओ किस रेट से ये लेंथ बढ़ेगी, किस रेट से ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है इधर वाली साइड की वो बढ़ेगी। ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, ये तो छोड़ दो, इस वेलोसिटी की वजह से बढ़ेगा। तो इस वेलोसिटी का एक काम करते हैं, मैं इस तरफ कंपोनेंट निकाल लेता हूं, इधर की तरफ कंपोनेंट निकाल लेते हैं कि कितना कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट इसको आगे की तरफ लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इस रिंग का ये वाला कंपोनेंट इस लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप बताओ इसका प्रोजेक्शन ले लो आप। कुछ बच्चे होते हैं जो ये पॉइंट को ढूंढते हैं कि ये पॉइंट पे क्या कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगी, उसका कंपोनेंट लेंगे। ओ भाई इसका क्या लेना देना अपने को तो स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है। ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इस वी नोट की वजह से बढ़ रही है। जब ये आगे जाएगा तो कौन सा कंपोनेंट इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा जो लेंथ की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप बताओ इस दिशा में क्या कंपोनेंट आएगा इस वेलोसिटी का, इस वी नोट का। तो कैसे निकालोगे बताओ जरा। मैं काम करता हूं यहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, अगर ये थीटा नोट है तो ये भी क्या हो गया, ये भी मेरा थीटा नोट हो गया, सही बात है। तो इधर भी मेरा क्या बन जाएगा, थीटा नोट हो गया। अब आइए ये एंगल क्या है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बोलिए भाई सही है क्या। तो अब बताओ वी नोट का अगर मैं इधर की तरफ प्रोजेक्शन निकालूंगा, इस तरफ प्रोजेक्शन निकालूंगा, तो वो क्या आएगा, वो आएगा वी नोट कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा नोट। सही है भाई, एक बार देख लीजिए, वी नोट कॉस ऑफ थीटा। इस रेट से ये बढ़ रही है लेंथ, और जिस रेट से ये लेंथ बढ़ेगी उसी रेट से कम होगी लेंथ। ये वाली लेंथ जो है कम होगी उसी रेट से। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये v बताना है, va की वैल्यू बतानी है। तो va जो है अगर आप ध्यान से देखें तो va जैसे नीचे की तरफ आएगा रिंग वैसे वैसे ये कम होगी, और ये तो फिक्स पॉइंट है, ये पुली तो फिक्स्ड है। तो इधर से तो खैर देखने की जरूरत नहीं। आप सोचिए इस लेंथ को कम करना है, ये कम हो रही है ये लेंथ। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, इस रिंग की कौन सी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इसको कम करेगा। ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में होगा, तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा, वो इसको कम करेगा। तो आप एक काम करो, इसका ये एंगल निकाल लो और इसका प्रोजेक्शन निकाल लो, इधर की तरफ क्या बनेगा वो आपको बता देगा कि ये स्ट्रिंग किस रेट से कम हो रही है, ये कंपोनेंट आपको बता देगा।
आपको बस ये देखना है कि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही है कि घट रही है, सिंपल, ठीक है, बस इतना सा देखना है। तो कौन सा कंपोनेंट बढ़ाएगा जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में होगा, जैसे ये देखो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा, सिमिलरली वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट स्ट्रिंग के लेंथ को कम करेगा, और जिस रेट से इधर कम होगी लेंथ उसी रेट से इधर बढ़ेगी लेंथ, क्योंकि लेंथ तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो अब बताओ यहां पे ये जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, उसके लिए मुझे एंगल चाहिए भाई, ये एंगल कैसे निकालेंगे जरा देखिए। एक काम करता हूं मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूं ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूं। तो बताइए ये अल्फा नोट है, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी मेरा अल्फा नोट होगा, ठीक है। अच्छा ये पूरा अल्फा है, तो ये पूरा एंगल अल्फा होगा, उसमें से अल्फा नोट माइनस कर दो तो ये एंगल क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा नोट। समझ आया भाई? तो हमने ये वाला एंगल निकाल दिया, अल्फा माइनस अल्फा नोट। अब आप बताइए ये मेरे पास va वेलोसिटी थी, va इसकी इधर की तरफ स्पीड थी या वेलोसिटी थी, कुछ भी बोलो, उसका प्रोजेक्शन ले लो इस तरफ, तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा v नॉट cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा नोट। इस रेट से ये लेंथ मेरी कम होगी, इस रेट से मेरी ये लेंथ कम होगी, तो जिस रेट से यहां की लेंथ कम हो रही है उसी रेट से यहां पे बढ़ रही है, तो इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू ये वाला होना चाहिए v नॉट cos ऑफ थीटा प्लस थीटा नोट। जिस रेट से इधर की लेंथ कम हो रही है उसी रेट से ये बढ़नी भी चाहिए भाई, सीधी बात है। तो यहां से आप ये लिख सकते हो, और यहां पे va आएगा भाई, va cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा नोट इक्वल टू दिस। तो यहां से va की वैल्यू आ गई भाई, बताइए क्या बनेगा, v नॉट cos ऑफ थीटा प्लस थीटा नोट डिवाइड बाई cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा नोट। इस तरह से आप जो है आंसर दे सकते हो। तो आप देखो प्रोजेक्शन से हमने स्पीड वगैरह को निकाल दिया, प्रोजेक्शन से स्पीड निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आती, प्रोजेक्शन से स्पीड में कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन पूछ लेता कि भाई ये ए नोट एक्सेलरेशन से जा रही है, आप बताओ इसकी क्या एक्सेलरेशन होगी, जनाब फिर आप ऐसे नहीं कर सकते थे प्रोजेक्शन से, फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाती। फिर क्या करते आप, फिर आप इसको डिफरेंशिएशन से करते। कैसे डिफरेंशिएशन से करते, आपको फिर ऐसे लेंथ लेनी पड़ती, जरा देखिए, आपको एक ये लेंथ लेनी पड़ती और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ये लेंथ तो मेरी कांस्टेंट रहेगी, ये लेंथ को x मान लो, ये बदलती रहेगी दोस्तों, और ये लेंथ बदलती रहेगी, ठीक है, ये मेरी कांस्टेंट रहेगी। ऐसे यहां पे एक ट्रायंगल मान लो, ठीक है, और ये लेंथ बदलती रहेगी, ये लेंथ मेरी कांस्टेंट रहेगी, सॉरी ये लेंथ मेरी कांस्टेंट रहेगी, नहीं ये लेंथ भी कांस्टेंट नहीं रहेगी भाई, ठीक है। अच्छा यहां पे भी जरा अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेंथ भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर रिंग ऊपर जा रही है तो ये लेंथ कांस्टेंट कहां रह रही है, ये लेंथ कांस्टेंट नहीं है, ना ही ये लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के उस केस में फिर थोड़ा लेंदी हो जाता, मैं करवा नहीं रहा हूं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप खुद सोचिए, ठीक है, उसके बारे में आप दिमाग लगाइए कि भाई अगर मैं एक्सेलरेशन दे देता इसकी, तो एक्सेलरेशन से इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालते। सोचिए अगर ये ए नोट होती है एक्सेलरेशन इसकी, तो आप बताओ इसकी क्या एक्सेलरेशन होती, किसी उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे इसकी ए नोट है एक्सेलरेशन, उस इंस्टेंट पे इसकी क्या एक्सेलरेशन होगी। तो उस केस में फिर आपको ये पूरी लेंथ लिखनी पड़ती s1 s2, और फिर उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता, 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ता, तब जाके एक्सेलरेशन को आप रिलेट कर पाते, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि भाई कैसे हम इसको करेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि एक्सेलरेशन कोई आपसे इसमें पूछेगा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये अदरवाइज, ठीक है। बट आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो कि एक्सेलरेशन कैसे निकालें। मैं एक और बात बताता हूँ, जब भी आप इसको ये उसमें लिखते हो ना ट्रायंगल की फॉर्म में, या जब भी आप सोल्व करने की कोशिश करते हो, तो आप ऐसे किया करो कि जिधर आपकी वेलोसिटी है उस तरफ कोई कंपोनेंट लो, ना कि ये वाला लो। मतलब आप एक काम करो, यहां से आप इसको ना ऐसे मान लो, इसको मान लो कि ये बहुत छोटी है भाई, ये ना ये ऐसे, मतलब इसको ट्रायंगल की तरह मान लो ना आप, ये पॉइंट मान लो, हालांकि ये बहुत छोटा रेडियस है, आर्क जो है बहुत छोटी है, तो आप मान सकते हो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक इधर है एक इधर है। तो अब जरा देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी हो तो रिलेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, हम ये वर्टिकल डिस्टेंस को लेंगे दोस्तों, एक वर्टिकल डिस्टेंस ले लेंगे, एक ये वाली डिस्टेंस, एक इसका रेट ऑफ चेंज मुझे पता है, इस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज v नोट दे रखा है, और इसका एक्सेलरेशन तो दे रखी है वो a नोट दे रखी है, मतलब v नोट और a नोट की तरफ ही हमने ये डिस्टेंस ले ली, ये तो मेरी कांस्टेंट रहेगी। तो जिस रेट से ये चेंज हो रही है उसी रेट से ये भी चेंज हो रहा होगा फिर, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज को देख सकते हो, क्लियर, रिलेशन लिख के और डेरिवेटिव लेके देख लो ना। ऐसे ही फिर आप क्या करोगे, इस रिंग के साथ देखोगे, इस रिंग के साथ ये लेंथ पता है आपको, इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ बतानी है आपको, तो आप क्या करोगे, आप जो है यहां पे ये लेंथ ले लो, एक ये लेंथ ले लो, एक ये लेंथ ले लो, और एक ये लेंथ ले लो। इस ट्रायंगल को देखो, तो इस ट्रायंगल में आपको इधर का v नोट पता है, इधर का a नोट भी आपको दे दिया जाएगा, ये लेंथ मेरी फिक्स रहेगी यहां से यहां तक। ये देख लो किस रेट से कम हो रही है, उसकी रिलेशन इसके साथ निकाल लो,
आई डोंट नो ये कितना समझ आया आपको एक्सेलेरेशन के लिए, बट आप जो है ना एक्सेलेरेशन आप खुद सोल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन में। वेलोसिटी का तो मैंने प्रोजेक्शन से ही बता दिया कि आप इजीली कर सकते हो। वेलोसिटी में प्रोजेक्शन से कोई दिक्कत नहीं आती, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप बस स्ट्रिंग की लेंथ को देखा करो कि क्या चीज बढ़ा रही है, कौन सी चीज घटा रही है, बस ये देखा करो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं और उनसे भी हम इसी कंसेप्ट को समझेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, और वो ये है कि एक मान लीजिए पुली है मेरे पास, और पुली जो है वो यहां पे फिक्स्ड है, ठीक है, और यहां पे कोई मेरे पास ब्लॉक है। ये ब्लॉक जो है सोचिए सरफेस पे लैंड मतलब नीचे टिका हुआ है, और यहां पे एक रस्सी है जिसको एक बंदा जो है वो खींच रहा है इस तरफ कांस्टेंट स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड से। ये मान लीजिए मेरी कांस्टेंट है, ऐसे ही मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, मतलब मेरे को तो क्वेश्चन फ्रेम करने से मतलब है, ठीक है। और ये हाइट जो है वो मान लीजिए मेरे पास है अभी 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर की हाइट है। टोटल स्ट्रिंग लेंथ आपको दे रखी है, स्ट्रिंग लेंथ इज लेट्स से 30 मीटर। 30 मीटर जो है वो स्ट्रिंग लेंथ है भाई, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है 30 मीटर। फाइंड एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। आपको ब्लॉक की एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी बतानी है व्हेन ब्लॉक इज एट 5 मीटर हाइट। ब्लॉक जब 5 मीटर की हाइट पे होगा तो आपको बताना है ब्लॉक की स्पीड क्या होगी और एक्सेलेरेशन क्या होगी जब ये 5 मीटर की हाइट पे पहुंच चुका है, ठीक है, वो देखना है। तो जहां तक स्पीड का सवाल है दोस्तों, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी का जहां तक सवाल है ब्लॉक की, वो तो मुझे लगता है कि आप प्रोजेक्शन से ही निकाल दोगे, ठीक है, वो तो प्रोजेक्शन, बट एक्सेलेरेशन नहीं निकलेगी प्रोजेक्शन से, ठीक है। एक्सेलेरेशन प्रोजेक्शन से नहीं, क्योंकि खुद की इसके एक्सेलेरेशन तो जीरो ही है, तो प्रोजेक्शन लोगे तो किसका लोगे, फिर तो उस हिसाब से तो जीरो आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ एक्सेलेरेट भी होगा, ठीक है। अब वो कैसे देखें दोस्तों, वो कैसे करें? सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। तो ऑब्वियसली कहां पे, जब ये 5 मीटर हाइट चढ़ चुका होगा, तो अब जरा सोचिए, जब ये 5 मीटर की हाइट पे होगा, तो मैं इसको जरा बना देता हूं। ब्लॉक जब यहां पे होगा, 5 मीटर की हाइट चढ़ चुका होगा, ठीक है, यहां से जब ये 5 मीटर पे होगा, सोचिए ये वाला जो है ये 5 मीटर पे होगा, जब ये 5 मीटर पे होगा, ऑब्वियसली उस टाइम ये आगे की तरफ होगा भाई, समवेयर यहां पे कहीं होगा, ठीक है, और ये 4 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है। तो इसकी क्या लेंथ रही होगी उस टाइम? टोटल लेंथ स्ट्रिंग की कितनी है? 30 है, तो 5 ये है, तो 5 ये, तो आगे वाली लेंथ क्या होनी चाहिए? इसका मतलब 25 होनी चाहिए, ये 25 मीटर पे होगा भाई। तो इसका मतलब जिस इंस्टेंट पे 5 मीटर हाइट पे, तो उस इंस्टेंट पे 25 पे होगा, वहां पे आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी ऊपर की तरफ एंड एक्सेलरेशन क्या होगी। ये दे रखा है कि ये 4 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, ये फिक्स है। अब जरा देखिए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है ये तो बढ़ रही है ना, और ये घट रही है। ये स्ट्रिंग की लेंथ जो थी घट रही थी, जिस रेट से ये घटेगी उसी रेट से तो ये बढ़ेगी। और अगर आप ध्यान से देखें ये फिक्स पुली है, इसका मतलब ये पॉइंट तो आप फिक्स ही मान लो ना। असल में ये जो है ये फोर्सिंग फैक्टर है, ये बंदे की जो वेलोसिटी है ये बढ़ा रही है इसको, स्ट्रिंग की इसको, लेकिन ये वेलोसिटी नहीं बढ़ा रही। इसका कोई कौन सा कंपोनेंट बढ़ा रहा है बताओ? जो इस तरफ कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस वेलोसिटी का। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला रिस्पॉन्सिबल है इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए। और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो क्या बनेगा? 4 cos थीटा। इस रेट से ये लेंथ जो है ये बढ़ रही है, तो इसी रेट से लेंथ कम हो रही होगी, और जिस रेट से लेंथ कम हो रही है वही तो इसकी वेलोसिटी है, सिंपल। तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी आएगी v1, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ जरा? इस इंस्टेंट में जब ये 5 मीटर हाइट पे है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू निकाल लो भाई। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ऐसे तो है लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये वाला मैथ लगाओ यहाँ पे। तो ये हाइट है 10 और ये हाइट है 25, तो ये हाइट निकाल लो भाई। ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करोगे? 4 इंटू बेस की वैल्यू क्या आएगी? बेस की वैल्यू आएगी 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ये 25 लेंथ है ना और ये 10 लेंथ है, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी बताओ? 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? 25 ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? v1।
इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये बेसिकली उस इंस्टेंट की स्पीड है जिस इंस्टेंट पे 5 मीटर ऊपर जा चुका है, ठीक है, उस इंस्टेंट पे ये स्पीड आएगी। एक्सेलरेशन प्रोजेक्शन से नहीं निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन के लिए आपको बेसिक आइडिया लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब वो बेसिक आइडिया क्या है वो भी जरा लगा लेते हैं, जरा देखिए दोस्तों कैसे हम बेसिक आइडिया लगाएं। मैं काम करता हूं, इन जनरल लिख देता हूं, बाद में हम 5 वगैरह या फिर ये 25 वगैरह उसको देखेंगे। इन जनरल मैं ये कह देता हूं कि भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी हाइट जो है वो y है, यहां से जो डिस्टेंस है वो y है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी तो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये मेरी x मान लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे इसका dx/dt पता है इसलिए मैंने x को लिया है, और ये मेरा y है, इसका dy/dt मुझे निकालना है, ठीक है, तो ये मैं x मान लेता हूं और ये मैं y ले लेता हूं, ठीक है, सही है भाई। अब मुझे स्ट्रिंग की लेंथ लिखनी है, तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी दोस्तों, स्ट्रिंग की लेंथ होगी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये होगी स्ट्रिंग की लेंथ, और ये 30 पे कांस्टेंट रहेगी। तो ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है मेरी y, तो y प्लस ये लेंथ क्या बनेगी बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से निकालो भाई। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट, तो 100 प्लस x स्क्वायर का रूट, ये बन जाएगा दोस्तों, और इसका सम जो आना चाहिए वो आना चाहिए 30। सही बात है भाई। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं लिख दिया भाई, ये y है, ये 30 माइनस y लिख दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 30 आएगा, फिर क्या मिला फिर उससे, x की टर्म में लिखना है उस स्ट्रिंग की लेंथ को, क्योंकि dx/dt अपने को पता है, x एंड y की टर्म में लिखना है भाई, क्योंकि dx/dt पता है, dy/dt निकालना है, तो इनकी टर्म्स में अपने को स्ट्रिंग की लेंथ लिखनी है। तो इसलिए ये मेरा x है, ये मेरी 10 है, तो ये लेंथ आ जाएगी पूरी, ठीक है, ये आ जाएगी रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये लेंथ है मेरी y, तो y ऐड कर दो भाई। इस तरह से आप 30 लिख सकते हो। अब एक काम करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा dy/dt प्लस 1/2 100 प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1/2 इंटू 2x dx/dt, एंड दैट हैज टू बी 0, ठीक है भाई। 2 से 2 कट गया, यहां से क्या पता चल गया बताओ जरा, यहां से पता चल गया dy/dt किस रेट से मेरा ये चेंज हो रहा है y, प्लस x अपॉन रूट ऑफ 100 प्लस x स्क्वायर dx/dt इक्वल टू 0। तो यहां से dy/dt निकाल सकते हो, किस रेट से बदल रहा है, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी भाई। तो बताइए जो वेलोसिटी आएगी v1 दैट विल बी इक्वल टू v0, ये v0 लिख देता हूं मैं, dx/dt को v0 लिख देता हूं, ठीक है, v0 cos थीटा, x अपॉन दिस लेंथ करोगे तो cos थीटा आ जाएगा, v0 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, x की वैल्यू निकालो ना पहले, जब ये 5 मीटर हाइट पे होगा तो ये 25 होगा, ठीक है, ये 25 होगा, x की वैल्यू निकाल लो भाई पाइथागोरस निकाल के, 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये x हो गया, तो वो पुट कर दो वैल्यूज x की और ये सब, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और v0 की वैल्यू आपको दे ही रखी है 4, तो उससे भी वही आंसर आएगा जो अभी अभी आपने निकाला है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो डेरिवेटिव लेके भी, आप अल्टीमेटली उसी आंसर पे पहुंचोगे जो प्रोजेक्शन से आपने आंसर निकाला है। अब एक काम करते हैं, अब इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि आपने को तो एक्सेलरेशन निकालनी है, वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग प्रोजेक्शन से। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, इसका फिर से एक और बार डेरिवेटिव लोगे, तो d2y/dt² प्लस, अब यहां पे 3 फंक्शन है, 1 2 3, एक एक का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पहले वाले का लेते हैं, -1/2 इंटू 100 प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2 इंटू 2x इंटू dx/dt, ठीक है भाई, ये पहले वाले का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, और ये यूं का यूं रख दो भाई, x इंटू dx/dt, ये मैंने यूं का यूं रख दिया, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसका डेरिवेटिव लिया, ये यूं का यूं रख दिया x dx को, ठीक है। अब आइए प्लस, ये यूं का यूं कर दो, 100 प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2, अब इस x का डेरिवेटिव लो, बाकी सब यूं का यूं रख दो, तो x का डेरिवेटिव बनेगा dx/dt, और एक dx/dt पहले से ही है, तो dx/dt का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस बताइए, प्लस अब ये दोनों यूं का यूं रखो, x को यूं का यूं रखो, और 100 प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2, उसको यूं का यूं रखो। तो एक तो x हमने यूं का यूं रखा, और एक ये यूं का यूं रखा, इसका डेरिवेटिव ले लो, ये बनेगा d2x/dt² एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फर्दर इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब जरा सोचिए, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, 0, इसका मतलब d2x/dt² क्या हो जाएगा, 0, इसको आप खत्म कर दो भाई। तो अल्टीमेटली आपके पास ये बचा है, इसको आपको सोल्व करना है, तो क्या लिखोगे बताओ जरा, आप लिखोगे d2y/dt², जिसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, यहां से 2 कट गया, माइनस, जरा देखिए ये x स्क्वायर आ गया ऊपर, एक तो x स्क्वायर इंटू dx/dt का स्क्वायर, dx/dt कांस्टेंट है, तो मैं इसको 16 लिख देता हूं सीधा सीधा,
dx बाई dt 16 है ना, और एक और dx बाई dt 4 है, 4 ये तो 16 हो गया, और यहां पे बन गया x स्क्वायर इंटू 16 डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। सही है भाई, ये आ गया। प्लस में क्या बनेगा बताओ जरा, प्लस में यहां पे देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 16 डिवाइड बाई ये नीचे रूट में आ जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप dy बाई dt का स्क्वायर निकाल सकते हो। जरा बताइए क्या बनेगा, तो मैं इधर लिख देता हूं d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, बोलिए इसको बराबर के उधर ले जाओ, तो मैं काम करता हूं कॉमन ले लेता हूं ना, बराबर के उधर ले जाके 16 अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1/2, ये मैंने कॉमन ले लिया दोस्तों। इसको एक तो बराबर के उधर ले गया और ये रूट कॉमन ले लिया, तो यहां पे एक तो 1 बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार देख लीजिए भाई ये बनेगा, ठीक है, एक बार जरा देख लीजिए। अब इसको फर्दर अगर मैं लिखूंगा तो बनेगा 16 अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर क्या हो गया 3/2, और यहां पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 100। एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है अब आपको। एक्स कैसे निकालोगे भाई, ये एक्स क्या है, जब ये 5 मीटर हाइट पे आ चुका है तो उस टाइम एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू ये है, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर यहाँ पे कर दो भाई। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ठीक है, वैसे ये सीधा सीधा 25 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा, 25 की पावर 3 आ जाएगी फिर यहाँ पे, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो भाई, है ना। तो इस तरह से आप dy बाई dt जो है उसको आप कैलकुलेट करोगे। भाई ये क्या वैल्यू है आप खुद सोचिए ना, ये तो 10 तो ये हाइट है, x ये हाइट है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो 25 का स्क्वायर ही तो आएगा, तो सीधा सीधा 25 का स्क्वायर पुट कर दो इसको, तो सीधा सीधा 16 अपॉन 25 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, तो 25 का क्यूब हो जाएगा नीचे इंटू 100। ठीक है, तो ये आपको आंसर निकालना है, ये आपकी एक्सेलेरेशन हो जाएगी दोस्तों, ये इस से ये एक्सेलेरेट होगा। ठीक है, तो ये एक प्यारा क्वेश्चन था, और आप जरा देखिए इसमें एक्सेलेरेशन के लिए हमें डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बट जहां तक वेलोसिटी का या स्पीड का सवाल है वहां पे आप प्रोजेक्शन का इस्तेमाल भी करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। वैसे अगर स्पीड भी निकालनी है तो भी डिफरेंशिएशन से यहां से आप स्पीड भी निकाल सकते हो, dy बाई dt आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया इस क्वेश्चन को, आप जरा देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे पास, ये मेरे पास मान लीजिए कोई डेटम पॉइंट है, यहाँ पे 2 रोड कनेक्टेड है, ऐसे 2 रोड हैं, और उन रोड में हमने रिंग डाल रखी है भाई। बेसिकली एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में रिंग डली हुई है। ऐसे सोचिए ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे कनेक्ट है, ये स्ट्रिंग इस रिंग के थ्रू होते हुए और इधर आ गई है, दूसरी रिंग में आ गई है। ठीक है, ऐसे आ गई है, यहाँ पे रिंग पे फिक्स्ड है स्ट्रिंग, और ये दे रखा है कि ये v0 स्पीड से नीचे आ रही है और ये ऑब्वियसली फिर v1 स्पीड से ऊपर जाएगी। आपको बताना है कि v1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v0 क्या आएगी। एंगल जो अल्फा है वो मेरा बदलता रहेगा, अल्फा की टर्म्स में आपको बताना है v1 इन टर्म्स ऑफ v0 क्या होगी। तो ये कैसे देखें दोस्तों, इसको देखना भी बड़ा आसान है। मुझे एक बात बताइए, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ की बात हो रही है, जिस रेट से ये बढ़ रही होगी, भाई टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है स्ट्रिंग की, जिस रेट से ये लेंथ बढ़ रही होगी उसी रेट से ये लेंथ क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। सीधी बात, जिस रेट से ये लेंथ बढ़ रही होगी उसी रेट से कम हो रही होगी ये लेंथ। कॉमन सेंस लगाओ ना यार, किस रेट से ये लेंथ बढ़ रही है, ये लेंथ बढ़ रही है v0 रेट से, v0 रेट से ये लेंथ बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रिंग जो है किस रेट से कम हो रही है, ये स्ट्रिंग किस रेट से कम हो रही है। ये कैसे देखें भाई, जरा सोचिए, ये कैसे देखोगे आप, खुद कॉमन सेंस लगाओ। ये अल्फा है, ये भी मेरा क्या है अल्फा, तो v0 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस तरफ, वो क्या करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा, लेंथ को, स्ट्रिंग को छोटा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग की तरफ है, उल्टी डायरेक्शन में नहीं। अगर उधर होता तो बढ़ाने की कोशिश करता। मैं इस तरफ देख रहा हूं कंपोनेंट, v0 का ये वाला जो 90 से छोटा एंगल होता है वो देखा करो किस तरह बन रहा है, स्ट्रिंग के साथ इस तरह बन रहा है ना, तो इसका मतलब v0 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा v0 cos अल्फा, ये क्या करेगा, इसको बताओ, कम करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली इस v1 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये भी स्ट्रिंग की लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा, तो ये कितना होगा, ये होगा v1 cos अल्फा। बोलिए दोस्तों, तो अगर मैं बोलूं कि टोटल बताओ किस रेट से ये लेंथ कम हो रही है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है लेंथ को कम करने के लिए, तो इसका मतलब v0 cos अल्फा
प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, v1 cos अल्फा। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है आपका लेंथ को कम करने के लिए, और ये आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, ये किस रेट से ये लेंथ कम हो रही है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ जरा, किस रेट से ये लेंथ बढ़ रही है। जिस रेट से ये लेंथ बढ़ेगी उसी रेट से तो ये लेंथ कम होगी, सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हो। ये भी कम करने की कोशिश करेगा, ये भी कम करेंगे, इसको नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, लेंथ को छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो जिस रेट से कम हो रही है वो ये है, जिस रेट से बढ़ रही है वो ये है। यहां से आप v1 निकाल लो भाई, तो v1 cos अल्फा इज इक्वल टू v0 इंटू 1 माइनस कोस अल्फा, ठीक है। और यहां से v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v0 इंटू 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा v1 का। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये समझ आया कि कैसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको निकालेंगे। एक और तरीका भी है इसी को, आप अगर आप डिफरेंशिएशन से करते तो कैसे करते हैं इसको। डिफरेंशिएशन से करना भी आसान है। आप देखो ये डेटम पॉइंट है, तो डेटम पॉइंट है तो इसको आप क्या लिख लो, इसको आप लिख लो y1, इसको आप लिख लो y2, ठीक है भाई। एक y1 हो गया, एक y2 हो गया, इसको y2 बोलता हूं, ठीक है भाई। अब ये लेंथ कैसे निकालोगे बताओ। ये लेंथ मान लीजिए, ये लेंथ तो मेरी फिक्स ही है भाई, इसको आप कुछ भी मान लो, कुछ k मान लो। ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ होगी y1 माइनस y2। तो अगर मैं स्ट्रिंग की टोटल लेंथ लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ जरा, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ लिखूंगा y2 प्लस ये लेंथ, और ये लेंथ क्या आएगी, ये आएगी रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू L0। स्ट्रिंग की लेंथ आ गई है L0, L0 मेरी कांस्टेंट है अभी, ठीक है। अब जरा डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy2 बाई dt प्लस 1/2 इंटू के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2 इंटू dy1 बाई dt माइनस dy2 बाई dt, ठीक है भाई, एंड इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया इसका विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा ये 2 से 2 कट गया, अब जरा देखिए क्या बना, ये बन गया dy2 बाई dt, क्या बन गया v1 बन गया, ये तो v1, ठीक है, dy2 बाई dt। असल में माइनस v1 लिखना चाहिए मुझे इसको, क्योंकि ये रेट कम हो रहा है, तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस v1, ठीक है, क्योंकि ये कम हो रहा है ना टाइम के साथ। तो बताइए भाई प्लस क्या बनेगा बताओ जरा, यहां पे बनेगा y1 माइनस y2 डिवाइड बाई रूट ऑफ, क्या लिखोगे बताओ जरा, के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इनटू dy1 बाई dt। y1 तो बढ़ रहा है टाइम के साथ, माफ कीजिएगा y1 कम हो रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, एक मिनट रुको भाई, dy2 बाई dt जो है बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो क्या लिखोगे इसको, प्लस v0 लिखोगे भाई, माफ कीजिएगा, यह आएगा प्लस v0, ठीक है। यहां पे y1 माइनस y2 डिवाइड बाई ये आ गया, और यहां पे बताओ dy1 बाई dt क्या हो रहा है, ये y1 कम हो रहा है ना, तो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस v1, और ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस v0, सही है। एक माइनस ये क्यों लगाया, क्योंकि पहले से ही माइनस था ना यहाँ पे भाई, तो इसलिए मैंने माइनस लगाया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखो क्या है, ये है दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, ये एंगल अल्फा है, तो जरा देखो ये बेस बन गया और ये हाइपोटेन्यूज बन गया, तो इसका मतलब तो कोस अल्फा बन गया भैया। तो आप क्या लिखोगे, v0 और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कोस अल्फा इंटू v1 प्लस v0, एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से v1 की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी v0 इंटू 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा। सेम यही आंसर आपका डिफरेंशिएशन से भी आ गया आपको। बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये डिफरेंशिएशन वाला तरीका, क्योंकि अगर आपको एक्सेलेरेशन दी होती कि इसकी क्या एक्सेलेरेशन है a0, और आपसे पूछा होता इसकी एक्सेलेरेशन बताओ a1 क्या आएगी, तो फिर क्या करते, फिर आप प्रोजेक्शन नहीं लगा सकते थे फिर आप, क्योंकि यहां पे ना सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है स्ट्रिंग की लेंथ की, अगले इंस्टेंट में ये यहां पे होगा और ये यहां पे होगा समवेयर, तो आप जरा देखो डायरेक्शन भी तो बदल गई ना लेंथ की, ठीक है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन भी बदल गई। तो इस तरह से आप जो है देखना होगा आपको। तो जरा देखिए प्रोजेक्शन जो है वो कैसे कामयाब तरीका है, किस तरह से आप प्रोजेक्शन लगाओगे, केवल और केवल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बट प्रोजेक्शन में आपको फ्लैग को नहीं देखना या पॉइंट को नहीं देखना कि ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है, ये पॉइंट ये मूव कर रहा है, इधर इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले कि इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले, वो पॉइंट का चक्कर ही खत्म करो भाई। खासकर जब इस तरह का ये केस आ जाए तो आप बस स्ट्रिंग की लेंथ देखो कि कौन लेंथ कम कर रहा है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यहां पे कम हो रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, और कौन सा कंपोनेंट जो है वो बढ़ा रहा है। वेलोसिटी तो रिंग के पास है, बस वेलोसिटी तो ब्लॉक के पास होती है या रिंग के पास होती है, या जो भी चीज
फोर्सिंग फैक्टर है उसको देख लिया करो ना, क्या फोर्सिंग फैक्टर है, बस वो उसको देखा करो कि भाई वो बढ़ा रहा है स्ट्रिंग की लेंथ को या घटा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको लिख दो भाई। तो मेरे ख्याल से आप इजी था भाई ये क्वेश्चन, और इसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते थे। जिस रेट से स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है, उसी रेट से यहाँ पे कम होगी, सिंपल। तो यहाँ पे रेट किस रेट से कम हो रही है वो निकाल दो, किस रेट से बढ़ रही है वो निकाल दो, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया भाई, एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि किस तरह से करेंगे। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस और करते रहें, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो आज हम इसको रेस्ट कर रहे हैं भाई, आज इसको हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तो अगले एपिसोड में मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो आपको सिखाऊंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी के केस में कैसे आप जो है पहले उसको सीखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिलेटिव का मीनिंग क्या है उसको देखते हैं, और उसके बाद फिर हम वापस कंस्ट्रेंट मोशन पे आएंगे और वहां पे भी हम इस चीज को थोड़ा और बेहतर तरीके से सीखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।